नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज सुबह उठकर काम पर जाते हैं, महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार करते हैं और फिर भी हमेशा पैसों की तंगी महसूस करते हैं? कभी सोचा है कि अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो उन्हें और अमीर बनाता जाता है, जबकि हम उसी चक्की में पिसते रहते हैं? जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, एक ऐसी दीवार है जिसे आप तोड़ नहीं पा रहे हैं? ये दीवार हमारी सोच की है, उन वित्तीय आदतों की है जो हमें विरासत में मिली हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस दीवार को तोड़ा जा सकता है? क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसा नक्शा दिखाऊं जो आपको वित्तीय आजादी की मंजिल तक ले जा सके? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेक्टर की मशहूर कृति रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक वित्तीय क्रांति है जो आपकी सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। इस वीडियो में हम इस किताब के हर एक पहलू को बारीकी से समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अमीर लोग पैसे को देखते हैं, कैसे वे अपनी संपत्ति बनाते हैं और वो कौन सा रहस्य है जो उन्हें वित्तीय रूप से इतना मजबूत बनाता है। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं होगा, बल्कि यह बिल्कुल वैसी बातें होंगी जैसे हम आपस में बैठकर अपनी जिंदगी की मुश्किलों और उनके हल पर चर्चा करते हैं। हर एक चैप्टर एक नया दरवाजा खोलेगा, एक नई सच्चाई से आपको रूबरू कराएगा। हम देखेंगे कि कैसे अमीर पिता और गरीब पिता की अलग अलग सोच हमें वित्तीय सफलता या असफलता की ओर ले जाती है। हम ये भी समझेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग संपत्ति और देनदारी के बीच का बुनियादी फर्क नहीं समझ पाते और कैसे यह एक छोटी सी गलती उन्हें जिंदगी भर पैसों के लिए काम करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ये सिर्फ ज्ञान नहीं होगा दोस्तों, हम हर एक सबक को आपकी अपनी जिंदगी से जोड़कर देखेंगे। आप महसूस करेंगे कि कैसे ये सिद्धांत आपके आसपास ही मौजूद हैं, बस आपको उन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। मैं अपनी बातों में इमोशंस भी डालूंगा, अपनी कहानियां भी शेयर करूंगा, ताकि आप हर एक बात को गहराई से महसूस कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं इस वित्तीय सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? क्या आप उस अदृश्य दीवार को तोड़ना चाहते हैं जो आपको रोक रही है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत करना। हर एक चैप्टर में आपके लिए एक ऐसा खजाना छुपा है जो आपकी वित्तीय जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और आप ऐसे ही और भी गहराई भरे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में आपको कुछ नया और कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सके। तो चलिए, बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। चैप्टर 1, द माइंडसेट शिफ्ट, रिच डैड वीएस पुअर डैड, सोच में बदलाव, अमीर पिता बनाम गरीब पिता। यार, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं ना, जब हमें लगता है कि हम एक ही लीक पर चल रहे हैं, बिना ये सोचे कि क्या कोई और रास्ता भी है। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसने मेरी सोच को झकझोर कर रख दिया। उनके पास दो पिता थे, एक उनके अपने जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार थे, एक अच्छी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन सच कहूं तो महीने के आखिर में हमेशा पैसों की तंगी से जूझते थे। उनकी जिंदगी एक तरह की कश्मकश भरी रही। और फिर थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें रॉबर्ट अमीर पिता कहते थे। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शायद स्कूल भी ज्यादा नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने इतनी दौलत बनाई कि सुनकर हैरानी होती है। अब सोचो, एक ही बच्चे के जीवन में दो ऐसे अलग अलग नजरिए। जो उनके गरीब पिता थे, उनकी सोच हमेशा सुरक्षा और स्थिरता पर टिकी रहती थी। वो रॉबर्ट को हमेशा यही सिखाते थे, बेटा जी जान से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक शानदार सुरक्षित नौकरी मिल सके। उनकी नजर में एक अच्छी नौकरी ही जिंदगी की सबसे बड़ी गारंटी थी। सच बताऊं तो कहीं ना कहीं हम सबने अपने घरों में, अपने आसपास यही सुना होगा, है ना? हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार सब यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सुरक्षित रहे। उनकी चिंता भी जायज थी, आखिर वो हमें प्यार करते थे। लेकिन जो अमीर पिता थे, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो रॉबर्ट को पैसे के बारे में ऐसी बातें सिखाते थे जो शायद ही किसी स्कूल में सिखाई जाती हैं। वो कहते थे, बेटा कभी भी सिर्फ पैसे के लिए काम मत करना, ऐसा तरीका ढूंढो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। उनकी नजर में नौकरी सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, एक छोटा सा कदम, लेकिन मंजिल तो कुछ और ही थी, वित्तीय आजादी। वो सिखाते थे कि कैसे अपना बिजनेस खड़ा किया जाता है, कैसे समझदारी से निवेश किया जाता है और कैसे ऐसी संपत्तियां, एसेट्स हासिल की जाती हैं जो सोते जागते आपको पैसा देती रहें। यार, ये पहला चैप्टर ही हमारे दिमाग की बत्ती जला देता है। हम अक्सर उस रास्ते पर आंख मूंद कर चलते रहते हैं जो हमें दिखाया जाता है, कभी यह सोचने की जहमत भी नहीं उठाते कि क्या कोई और बेहतर, ज्यादा फायदेमंद रास्ता भी हो सकता है। कियोसाकी हमें हिम्मत देते हैं कि हम अपनी उस सोच पर सवाल उठाएं जो हमें बचपन से सिखाई गई है।
क्या वाकई एक अच्छी नौकरी ही हमारी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए? क्या हम सिर्फ इसलिए सुबह से शाम तक खटते रहें ताकि महीने के आखिर में थोड़ी सी सैलरी मिल जाए, या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमें उस बंधन से आजाद कर दे? ये चैप्टर हमें अपनी वित्तीय मंजिल के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है और यह सवाल पूछता है कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम असल में क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक एहसास है कि कुछ तो बदलना जरूरी है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग एसेट्स वीएस लायबिलिटीज, द कोर डिफरेंस, संपत्ति बनाम देनदारी समझना। ओहो, ये चैप्टर तो मानो इस पूरी किताब की जान है, मेरी जान। अगर आपने ये बुनियादी अंतर समझ लिया ना, तो मैं आपको लिखकर दे सकता हूं, आपकी आधी से ज्यादा वित्तीय उलझनें ऐसे छूमंतर हो जाएंगी। रॉबर्ट कियोसाकी इतनी सरल भाषा में समझाते हैं कि संपत्ति, एसेट क्या होती है और देनदारी, लायबिलिटी क्या होती है, कि एक बच्चा भी समझ जाए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हमें से ज्यादातर लोग इसी छोटे से फर्क को समझने में धोखा खा जाते हैं। वो कहते हैं कि एक सच्ची संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। हाँ, पढ़कर सुकून मिला ना? मतलब जैसे आपने एक छोटा सा घर खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। हर महीने जो किराया आपके अकाउंट में आएगा वो है आपकी संपत्ति, वो आपको पैसा दे रही है। आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे और उस पर हर साल आपको डिविडेंड, लाभ मिलता है, तो वो भी संपत्ति है। आपने कोई ऐसा छोटा सा बिजनेस शुरू किया जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपके बिना भी इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो भी संपत्ति है। ये सब आपकी जेब को भर रहे हैं, आपको वित्तीय रूप से मजबूत बना रहे हैं। अब बात करते हैं देनदारी की। देनदारी वो शैतान है जो आपकी जेब से चुपचाप पैसा निकालता रहता है। आपका आलीशान घर, जिसमें आप बड़े प्यार से रहते हैं, ज्यादातर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि हर महीने उसकी भारी भरकम EMI भरनी पड़ती है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, कभी नल खराब हो जाता है तो कभी पेंट उतर जाता है। ये सब आपकी जेब से धीरे धीरे पैसा खींच रहे हैं। आपकी चमचमाती नई कार जिसका लोन अभी चुकाना बाकी है, आपका क्रेडिट कार्ड का वो मोटा सा बिल जो हर महीने बढ़ता ही जाता है, ये सब लायबिलिटीज हैं। ये आपको अमीर नहीं बना रही, बल्कि आपकी वित्तीय सेहत को कमजोर कर रही हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा धोखा होता है ना, वो हमारी अपनी सोच है। हम अक्सर अपनी देनदारियों को ही अपनी शान समझते हैं, अपनी तरक्की का सबूत मानते हैं। देखो, मैंने इतना बड़ा घर खरीदा है, ये तो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, हम गर्व से कहते हैं। लेकिन कियोसाकी एक छोटा सा पर बहुत गहरा सवाल पूछते हैं, क्या ये हर महीने आपको पैसा दे रहा है या चुपचाप आपसे ले रहा है? यह एक सवाल हमारी उस गुलाबी तस्वीर को धुंधला कर देता है जिसे हमने अपनी लायबिलिटीज के बारे में बना रखा होता है। अमीर लोग इसी छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण फर्क को अपनी रग रग में बसा लेते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी संपत्तियां खरीदने पर अपना ध्यान और पैसा लगाते हैं जो उन्हें लगातार इनकम देती रहें। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ज्यादातर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लायबिलिटीज खरीदने में लगा देते हैं, और हैरानी की बात यह है कि वो सोचते हैं कि वो अमीर बन रहे हैं। इसीलिए अमीर और अमीर होते जाते हैं और बाकी लोग उसी वित्तीय जंजाल में फंसे रह जाते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें अपनी देखने की नजर बदलनी होगी। हमें ये पहचानना होगा कि कौन सी चीज हमारी जेब में प्यार से पैसे डाल रही है और कौन सी चुपचाप निकाल रही है। और हमें अपनी पूरी ताकत पहली वाली चीजें खरीदने में लगानी है। ये सिर्फ एक आर्थिक नियम नहीं है, यह एक जिंदगी बदलने वाला एहसास है। चैप्टर 3, फाइनेंशियल लिटरेसी, द की टू वेल्थ, वित्तीय साक्षरता, धन की कुंजी। अरे यार, ये तो ऐसी बात है जैसे आपको एक खजाने का नक्शा मिल गया हो, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसे पढ़ना कैसे है। स्कूल में हमें क्या क्या रटाया जाता है? इतिहास की तारीखें, साइंस के फॉर्मूले, मैथ्स के मुश्किल सवाल। लेकिन सच कहूं तो कोई हमें यह नहीं सिखाता कि असली जिंदगी में पैसे को कैसे मैनेज करना है। ये कितनी अजीब और दुखद बात है, जरा सोचो। पैसा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा है, लेकिन इसके बारे में हमें अंधेरे में रखा जाता है। कियोसाकी इसी बात पर जोर देते हैं। वित्तीय साक्षरता यानी पैसे के बारे में सही और पूरी जानकारी होना दौलत की असली चाबी है। वो कहते हैं कि अगर आपको यह भी नहीं पता कि बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो कैसे काम करता है, तो आप बस यूं ही अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आप शायद दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, अपनी जान लगा रहे होंगे, लेकिन आपको यह अंदाजा ही नहीं होगा कि आपका खून पसीने का पैसा कहां जा रहा है और आप वित्तीय रूप से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक नाव चला रहे हों, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपकी नाव किस दिशा में जा रही है। वित्तीय साक्षरता सिर्फ बड़े बड़े फाइनेंस के मुश्किल शब्दों को जानना नहीं है। इसका असली मतलब है ये समझना कि पैसा असल में कैसे काम करता है, कैसे आप अपने कमाए हुए पैसे को और भी ज्यादा पैसा बनाने के लिए समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे आप अपने वित्तीय भविष्य को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। इसमें निवेश के अलग अलग तरीकों के बारे में सीखना,
अपने कर्ज को सही तरीके से मैनेज करना और टैक्स के नियमों को समझना भी शामिल है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो आपको सशक्त बनाता है, आपको वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाता है। अमीर लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो हमेशा अपनी वित्तीय शिक्षा में लगातार निवेश करते रहते हैं। वो ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो उन्हें और ज्यादा सिखाती हैं। वो ऐसे सेमिनार अटेंड करते हैं जहां उन्हें नए नए वित्तीय ज्ञान मिलता है, और वो हमेशा उन लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं जो वित्तीय रूप से सफल हैं। वो कभी भी यह नहीं सोचते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो और भी ज्यादा अमीर बनते जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही उनकी दौलत की नींव है। ये चैप्टर हमारी आंखें खोलता है दोस्तों। ये हमें झकझोरता है और कहता है कि अब हमें अपनी वित्तीय जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। हमें अब दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ना होगा और खुद से सीखना शुरू करना होगा। हमें सवाल पूछने होंगे, हमें जानकारी हासिल करनी होगी, और हमें अपनी वित्तीय समझ को हर हाल में बढ़ाना होगा। क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि पैसे का खेल कैसे खेला जाता है, तब तक हम कभी भी इस खेल को जीत नहीं पाएंगे। वित्तीय साक्षरता सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है, यह एक ऐसा हथियार है जो आपको वित्तीय आजादी दिला सकता है। इसे हल्के में मत लेना मेरे दोस्त। चैप्टर 4, द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड टैक्सेस, निगमों और करों की शक्ति, अमीरों का छुपा हुआ हथियार। यार, ये चैप्टर तो सुनकर मेरी आंखें खुल गई थी। यह एक ऐसी सच्चाई है जो हमें आमतौर पर कभी नहीं बताई जाती, लेकिन अमीर लोग इसका चुपचाप पर बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं। निगमों, कॉर्पोरेशंस की ताकत और टैक्स के नियमों का ज्ञान। रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में अमीरों का एक ऐसा सीक्रेट वेपन उजागर करते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो बताते हैं कि कैसे अमीर लोग अपनी कंपनियों का इस्तेमाल करके कानूनी तौर पर इतना कम टैक्स देते हैं, जबकि हम जैसे आम नौकरी पेशा लोग अपनी खून पसीने की कमाई पर सबसे पहले टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उससे अपनी जिंदगी चलाते हैं। ये सुनकर थोड़ा अन्याय जैसा लगता है ना? मुझे भी लगा था। कियोसाकी बड़ी आसानी से समझाते हैं। जब आप एक एम्प्लॉय होते हैं तो आपकी कंपनी आपको सैलरी देती है, उस पर सरकार अपना टैक्स काट लेती है, और फिर जो थोड़ा बहुत बचता है वो आपको मिलता है। मतलब आपने कमाया, सरकार ने पहले अपना हिस्सा लिया और फिर आपको मिला। लेकिन जब आपके पास अपनी खुद की कंपनी होती है तो खेल बदल जाता है। आप पहले अपने जरूरी बिजनेस के खर्चे दिखाते हैं, जैसे कि ऑफिस का किराया, कर्मचारियों की सैलरी, मार्केटिंग का खर्चा, यहां तक कि कुछ तरह के निवेश भी, और फिर जो आखिर में मुनाफा बचता है उस पर टैक्स लगता है। यह एक जमीन आसमान का फर्क है। अमीर लोग इसीलिए अच्छे वकील और चालाक अकाउंटेंट रखते हैं। ये लोग उन्हें टैक्स के जटिल नियमों को समझने और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। वो हमेशा ऐसे कानूनी रास्ते ढूंढते रहते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकें और उस बचे हुए पैसे को फिर से अपने बिजनेस या दूसरी संपत्तियों में लगा सकें। यह एक ऐसा चक्र है जो उन्हें और अमीर बनाता चला जाता है। ये चैप्टर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी मौजूदा वित्तीय व्यवस्था ही एकमात्र तरीका है? क्या हम हमेशा सिर्फ टैक्स भरने वाले ही बने रहेंगे? भले ही तुरंत अपनी कंपनी खोलना हर किसी के लिए मुमकिन न हो, लेकिन टैक्स के बुनियादी नियमों को समझना और यह जानना कि अमीर लोग इस सिस्टम का कैसे फायदा उठाते हैं, हमारी वित्तीय सोच को एक नई दिशा दे सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ ज्यादा कमाने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी सीखना चाहिए कि अपनी कमाई को कैसे बचाया जाए और उसे समझदारी से कैसे बढ़ाया जाए। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। चैप्टर 5, इन्वेस्टिंग टू बिल्ड वेल्थ, मेकिंग मनी वर्क फॉर यू, धन बनाने के लिए निवेश, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, दौलत की असली चाबी। ओह यार, ये चैप्टर तो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह वो जगह है जहां आपको असली जादू पता चलता है, निवेश। रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में हमें उस सीक्रेट से रूबरू कराते हैं जो सच में अमीरों को और अमीर बनाता है। वो कहते हैं कि अगर आप सच में वित्तीय आजादी पाना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना होगा। मतलब आपको ऐसी संपत्तियों में इन्वेस्ट करना होगा जो आपके सोते जागते भी आपको पैसा देती रहें। सोचकर देखिए, आप आराम कर रहे हैं और आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना रहा है ना? ये कमाल की बात। मेरा तो सुनकर रोम रोम खिल गया था। यह इन्वेस्टमेंट कई तरह का हो सकता है। हो सकता है कि आप एक ऐसा घर खरीदें जिसे आप किराए पर दे सकें और हर महीने आपको किराया मिले। ये शेयर बाजार में समझदारी से निवेश करना हो सकता है, जहां आपकी कंपनी के शेयर बढ़ते हैं और आपको डिविडेंड मिलता है। ये बॉन्ड में निवेश करना हो सकता है जो आपको नियमित ब्याज देता है। या फिर यह कोई ऐसा छोटा सा बिजनेस शुरू करना हो सकता है जो धीरे धीरे बढ़े और आपके सक्रिय रूप से काम किए बिना भी आपको इनकम देता रहे। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि ज्यादातर लोग डर के मारे इन्वेस्टमेंट से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि यह बहुत रिस्की है या उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं।
लेकिन सच्चाई तो ये है मेरे दोस्त कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे महंगाई की मार से कम होता जाएगा। आपकी मेहनत की कमाई की वैल्यू घटती जाएगी। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने डर पर काबू पाना होगा और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना होगा। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन शुरुआत करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आपकी समझ बढ़ती जाएगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ समझदारी भरे फैसले ले पाएंगे। और यही इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की मजबूत नींव बनेगा। कियोसाकी यह भी कहते हैं कि हमें सिर्फ सेफ रहने की नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि स्मार्ट रिस्क लेना भी सीखना चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं, समझते हैं कि आप कहां और क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये रिस्क उठाने लायक हो सकता है और इसके बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं। डर को छोड़ो, सीखो और आगे बढ़ो। यही अमीरी का रास्ता है मेरे दोस्त। चैप्टर 6 ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड टेकिंग एक्शन। बाधाओं पर काबू पाना और कार्रवाई करना। अब उठो और कुछ करो। देखो यार, हमने इतनी सारी ज्ञान की बातें तो कर ली है ना। हमने ये भी समझ लिया कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी इस आखिरी चैप्टर में एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ज्ञान हासिल करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारते नहीं हैं। हमारी राह में कई ऐसी रुकावटें आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। डर, शक, आलस्य, बुरी आदतें और कभी कभी तो हमारा अपना अहंकार भी। डर यह एक ऐसी भावना है जो हमें नए काम शुरू करने से डराती है, हमें समझदारी से इन्वेस्ट करने से रोकती है। शक ये हमें दूसरों की अच्छी सलाहों पर भी भरोसा नहीं करने देता और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। आलस्य ये हमें नया सीखने और मेहनत करने से दूर रखता है। हमारी बुरी आदतें जैसे कि बिना सोचे समझे खर्च करना हमें कभी भी पैसे बचाने नहीं देती। और अहंकार यानी यह मानना कि हमें सब कुछ पता है, हमें नए विचारों और सीखने के मौकों से दूर कर देता है। कियोसाकी हमें समझाते हैं कि हमें इन रुकावटों को पहचानना होगा और इन्हें हर हाल में पार करना होगा। हमें एक्शन लेना होगा, भले ही शुरुआत में हम छोटी मोटी गलतियां भी करें। हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखाती है, हमें और मजबूत बनाती है। अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते ही रह जाते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा के चक्कर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार किताब हमें एक बहुत ही सीधा और सच्चा संदेश देती है। अगर आप सच में वित्तीय रूप से सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, वित्तीय शिक्षा हासिल करनी होगी, ऐसी संपत्तियां बनानी होंगी जो आपको पैसा दे, और सबसे जरूरी बात, आपको हिम्मत करके कार्रवाई करनी होगी। अब यह आप पर है कि आप इस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को कैसे बदलते हैं। उठो, जागो और अपनी वित्तीय भविष्य को अपने हाथों में लो। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का निचोड़ अब मैं आपके सामने 5 सबसे महत्वपूर्ण सीखों के रूप में रखने जा रहा हूं जो हमने रॉबर्ट कियोसाकी की इस शानदार किताब रिच डैड पुअर डैड से हासिल की हैं। 1. वित्तीय साक्षरता है कुंजी। अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि पैसा कैसे काम करता है, संपत्ति और देनदारी में क्या फर्क है और अपने पैसे को कैसे प्रबंधित किया जाए। 2. संपत्तियां बनाएं, देनदारियां नहीं। अमीर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डाले, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसा निकाले, जिन्हें वो अक्सर संपत्ति समझ बैठते हैं। 3. पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम कराओ। वित्तीय आजादी पाने का असली तरीका यह है कि आप ऐसे रास्ते ढूंढें जहां आपका पैसा आपके लिए लगातार इनकम जनरेट करता रहे, बिना आपकी सक्रिय भागीदारी के। 4. वित्तीय शिक्षा में लगातार निवेश करो। दुनिया बदल रही है और वित्तीय नियम भी बदलते रहते हैं। हमेशा सीखते रहना, नई जानकारी हासिल करते रहना और अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। 5. डर पर काबू पाओ और कार्रवाई करो। वित्तीय सफलता की राह में डर, शक और आलस जैसी कई बाधाएं आती हैं। इन पर विजय पाना और ज्ञान को अमल में लाना ही असली बदलाव लाता है। विश्वास कीजिए दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक शक्तिशाली हथियार है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। रिच डैड पुअर डैड आपको उस सोच से आजाद करती है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी वित्तीय संघर्ष में फंसाए रखती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अमीरों की तरह सोचा जाए, कैसे अवसरों को पहचाना जाए और कैसे अपने वित्तीय भविष्य को अपने हाथों में लिया जाए। इस किताब को पढ़ने और इसके सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने के बाद आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। आप समझेंगे कि दौलत सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि समझदारी से पैसे को प्रबंधित करने और उसे बढ़ाने से आती है। आप उन गलतियों को पहचानना शुरू कर देंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं और उनसे बचेंगे। सबसे बड़ी बात, आप निष्क्रिय आय के स्रोत बनाना सीखेंगे और धीरे धीरे वित्तीय आजादी की ओर बढ़ेंगे। यह महज एक सपना नहीं है,
यह एक ऐसी हकीकत है जिसे आप भी हासिल कर सकते हैं। अब बारी है आपकी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी हिलाया है, अगर आपको लगा है कि इस ज्ञान में आपकी जिंदगी बदलने की ताकत है, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिए। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही और भी गहराई भरे ज्ञान और प्रेरणा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और इस किताब से सीखी हुई सबसे महत्वपूर्ण बात जरूर बताएं। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो उठाइए पहला कदम और बदल दीजिए अपनी वित्तीय जिंदगी को आज ही। धन्यवाद।